कि ट्रेनिंग के बाद अगर उनका बच्चा मरता है या शहीद होता है, मरने की भाषा में यूज नहीं करूंगा, शहीद होता है इस देश के लिए, 5 करोड़ देंगे हम। राहुल गांधी ने बिल्कुल 100% सही बात की है। इसलिए इसमें उन लोगों को मिर्ची लगी है जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। ये लोग हिंदू हैं ही नहीं, इनकी वजह से हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है। एक प्राइम मिनिस्टर इस देश का इस तरह की भाषा, ऐसी टपोरी भाषा इस देश में पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने यूज नहीं की। ये बिना योग्य वाले आदमी यहाँ बिठाए हुए हैं। ये एक तरह से रबड़ स्टैम्प बिठाए हुए हैं कि राहुल गांधी की बात पीछे से काट दी, जो बोले थे उसमें नहीं लिखी गई। देश में फ्यूचर में लोग कैसे जानेंगे, घर से हटा देंगे। अरे हटा दे तो लाख बेहतर है। सही काम करने से आपको पद से हटाते तो एक दिन भी अगर आपने पद सुशोभित, कार बीच में कभी गिर सकती है इस तरीके नहीं क्यों नहीं गिर सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोन। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी। क्या कहेंगे सर, जो सदन में अभी संसद चल रही थी उसमें राहुल गांधी ने भाषण दिया और उसमें कुछ अंशों को सदन ने हटा दिया। तमाम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, आप भी प्रश्न उठा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं देखिए, स्पीकर का और सभापति का ये न्यूट्रल लोग नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं और ये बीजेपी के पक्ष में यानी सत्ता पक्ष के उसमें दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं अपना स्पीकर बनने का और सभापति बनने का कर्जा उतारने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा देश को दिखाई देता है और ये अच्छी बात नहीं है। उनको देश देख रहा है। जब अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, जो वो बोलते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका चेहरे की शक्ल क्या होती है और उनके किस सब तरह के शब्द निकलते हैं, और जब दूसरी साइड में सरकार के लोग या पीएम बोलता है तो उन्हीं का चेहरा कैसा होता है और क्या शब्द निकलते हैं, ये जग जाहिर है, पूरा देश देख रहा है। देश को एक तरह से ये पसंद नहीं है। पार्लियामेंट का जो हाल इस देश में हो रहा है, जितनी गिरावट कम से कम स्पीकर लेवल पर, सभापति लेवल पर, वो अच्छा नहीं है। इन लोगों को गरिमा बढ़ानी चाहिए, बल्कि इन दोनों लोगों के होने से गरिमा गिरी है पार्लियामेंट की। किन दोनों लोगों की बात? स्पीकर और सभापति, राज्यसभा में सभापति और यहाँ पर स्पीकर पार्लियामेंट में। वो बिल्कुल कई बार ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी के प्यादे के रूप में जो काम करता है, कि इशारा कहीं और से मिलता है और वो कैसे बोलते हैं। आपने दिखाई दिया कि अपोजिशन के लोग स्पीकर को कैसे बोलते हैं और सरकार में जो लोग हैं वो बैठे हुए कैसे बोलते हैं, चाहे उसमें शामिल मंत्री संतरी हों सरकार में, वो किस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं और किस तरह के चेहरे से बात करते हैं और उस वक्त क्या असर होता है उन बातों का स्पीकर पे या सभापति पे, ये जग जाहिर है। ये पूरा देश साइकोलॉजिस्ट है। शक्ल ज़्यादा बोलती है, मुंह से भी ज़्यादा। इनकी शक्ल पहचान के पूरा देश देख रहा है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या भाषा बोल रहा है। राहुल गांधी ने हिंदू के ऊपर जो बयान दिया उसको एक तूल पकड़ाया गया, फिर से वो क्लिप जो आपने देखी होगी दौड़ाया गया। हमने भी देखी है वो क्लिप। राहुल गांधी ने बिल्कुल 100% सही बात की है। इसलिए इसमें उन लोगों को मिर्ची लगी है जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और हिंदुओं को से उनको कोई लेना देना नहीं। वो हिंदुओं की संख्या देख के उनके सारे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। इसलिए वो हिंदू 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 करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क किया है। हिंदू धर्म खाली मंदिरों के या कुछ किताबों के भरोसे नहीं है। हिंदू धर्म एक सनातन परंपरा का नाम है और सनातन परंपरा वास्तविकता पे आधारित, अस्तित्व पे आधारित, नेचर पे आधारित, नेचर के कानूनों पे आधारित जीवन शैली जीने का नाम है। वो सनातन परंपरा है, वही हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बीच में अपने आप बन के, ये इन पे क्वेश्चन मार्क हैं। ये असली हिंदू भी हैं क्या नहीं है, ये राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो एक और इसमें स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। ये लोग हिंदू हैं ही नहीं, इनकी वजह से हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क हुआ है और हिंदू धर्म बदनाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, हिंदू धर्म तो सबको आत्मसात करने वाला धर्म है, सबको उसमें समा जाते हैं सब लोग। ये अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। इसी देश में पनपी जो और पंथ हैं और धर्म हैं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, इन लोगों के खिलाफ जो लोग हैं वो सनातन परंपरा वाले लोग नहीं हैं। मेजॉरिटी हिंदू इन दोनों से प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे और इनकी सही बातों को के साथ खड़े रहेंगे। ये जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, ये इन्होंने सिख धर्म का भी विनाश करने की कोशिश में है, ये बौद्ध धर्म का भी विनाश करने के चक्कर में है और ये अपने आप को, ये पूरा हिंदू धर्म का भी को जहरीला बनाने में लगे हुए हैं और खुद सिर्फ संख्या के आधार पर उनको जोड़ के रखना चाहते हैं। बाकी पूरे हिंदू समाज को ना उसके अधिकार देने के पक्ष में ये लोग, ना उनसे प्यार करते, ना उनके ये मानव समझते। ये वो लोग हैं जो असमानतावादी विचार के लोग हैं और असमानतावादी ग्रंथ या किताबों का प्रचार प्रसार करते हैं। असमानतावादी कथा कहानियों पर आधारित ही वो मंदिर
या दूसरी जगहों का निर्माण करते हैं या उसमें विश्वास करने के लिए देश को गुमराह करते हैं, उसमें उलझा के रखना चाहते हैं और खुद सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इनका हिडन एजेंडा है। ये इस देश के आम हिंदू से अच्छे हिंदू तो कतई है नहीं। प्रधानमंत्री ने लेकिन सवाल उठाया, जो इस बात पे उठाया कि हिंदू हिंसा फैलाता है, उनके इस कथन पर, उस कथन को कितनी सच्चाई है? हिंदू हिंसा फैलाता है, ये हिंदू हिंसा नहीं फैलाता। जो हिंदू हिंसा फैलाता वो हिंदू नहीं है, इसलिए कहा। राहुल गांधी का ये कमेंट बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल तर्क पे आधारित है। ये लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान। यही लोग थे जब ये मुगलों के और अंग्रेजों के शासन में भी मलाई खा रहे थे। वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो अभी भी हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए। इनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। और ये असल में सही अगर टेस्ट किया जाए हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का, ये उस किसी बात को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये हिंदुओं को गुमराह करके उनकी संख्या के आधार पे किस बहाने से इकट्ठा करके राजनीतिक सत्ता हथियाने का एक साधन मात्र है। और ये लोग हिंसा की बात करते हैं अगर, तो ये हिंदू नहीं है। एक बात पे और सवाल उठ रहा था, अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको शहीदों की तरह से वो नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते या सारी चीज़ें, इन पे सवाल उठाया राहुल गांधी ने, तो बिल्कुल सही। ये कहा एक गलत बयान है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल उठाया। और राजनाथ ने खड़े होके जब ये कहा नहीं 1 करोड़ देते हैं, वो भी उनकी बात झूठी है। वो बात झूठी है उनकी, क्योंकि उसमें कैटेगरी बनाई हुई है ABCD या XYZ। भाई कौन आदमी कैसे, कोई डेथ होगी बिना, वहीं एक्सीडेंट हो गया डेथ होगी, कोई आदमी वैसे गिर गया, तो कई तरह से डेथ होती है। एक आदमी लड़ते हुए मरता है मान लो, तो उस वक़्त कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, मगर वो 1 करोड़ नहीं है। वो झूठ बोला उन्होंने, राजनाथ जी ने। राजनाथ ने बिल्कुल झूठ बोला। राजनाथ अपने लड़के को भेज दे, हम 5 करोड़ रुपए देंगे अगर शहीद होता है तो। वो 5 करोड़, मेरा कोई अकेले का ब्योत नहीं है। मैं समाज से, इस देश के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस देश का कोई मंत्री संतरी, जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, जो इसको स्कीम को लागू करवाने वाले हैं या इसके पक्ष में जो बोलते हैं, वो अपने बच्चों को भेजे। 5 करोड़ रुपये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर उनका बच्चा मरता है या शहीद होता है, मरने की भाषा में यूज़ नहीं करूँगा, शहीद होता है इस देश के लिए, 5 करोड़ देंगे हम। वकील समाज देगा और देश के समाज से इकट्ठा करके हम उनको देंगे, अपने बच्चों को भेजें वहाँ पर। अरे 6 महीने की ट्रेनिंग देके देश के बच्चों को मरवाना चाहते हो? अपने बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग देके भेजने की है हिम्मत तुम्हारे अंदर? क्या बकवास कर रहे हो? ये सोचा तुमने कैसे? इन्होंने सोचा कैसे इस तरह देश के बच्चों को मरवाएं? वो इसका मतलब कोई गरीब गुरबा, उसका बच्चा नहीं, कोई आम आदमी। मतलब आपकी भाषा जो है वो मरवाए गलत दिशा में जा रही है ना? यस, मरवाए मतलब कि वो शहीद हो जाते हैं। ये शहीद का दिमाग में होता तो ऐसा कानून नहीं लेके आते। इनके दिमाग में ही है, इनके लोगों के दिमाग में ये है कि अपने नौकरी करने जाते हैं, कौन घर से बुला के ले जाता है, इस तरह की बात करते हैं। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग देके 6 साल की ट्रेनिंग वाले के सामने और उसे बेहतर हथियार वालों के सामने खड़ा करोगे अपने बच्चों को, कौन है ऐसा? तुम देश के बच्चों को इसमें खड़ा करना चाहते हो तो आप हत्यारे हो, आप हत्या की साजिश करो इस देश के बच्चों की, उसके ड्रामा करते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर इस देश का इस तरह की भाषा, ऐसी टपोरी भाषा इस देश में पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ नहीं की। सामने वाले का रिस्पेक्ट करके आप पॉजिटिवली बात करें। किसी प्राइम मिनिस्टर नेगेटिव बात करने का वो नहीं है। वो जिस तरह मजाक उड़ाने की आदत है, जिस तरह से दूसरे को नीचा दिखाने की आदत है, ये कमज़ोर आदमी में होती है। मैं इसका क्या शब्द यूज़ करूं? अच्छा आदमी, पॉजिटिव आदमी, लीडर आदमी, कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करता, दूसरों को की बड़ाई करके उनको साथ लेके देश को आगे बढ़ाने की बात करता है। वो गुण बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जो बिहार से खबरें आ रही हैं, तमाम जगहों से आ रही हैं, उसमें तमाम विकास परियोजनाओं की पोल खुल रही है। Yes. अयोध्या में भी और तमाम yes, जगहों yes, पे yes, क्या कहेंगे उस पे? जो पुल गिर जा रहे हैं, कहीं भर के कुछ भी गिर जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट पे गिर जा रहा है। लगभग जांच कर लो। सारे लोग जो हैं ये चंदा देने वाले लोग हैं, इनसे पैसे लिए, रिश्वत ली सबसे, और बहुत सारे लोग तो गुजरात के हैं। तो क्या हो गया इस देश में? अगर गुजरात का आदमी PM और गृह मंत्री बन गया तो इस देश के सारे ठेके गुजरात के लोग लेंगे क्या? इससे भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अधिकार मिलेगा, सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, बिना सिफारिश के कर सकते हैं। जो देश का नागरिक कुछ भी करना चाहे उसके साथ भेदभाव कैसा? कौन से स्टेट का है, कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है? दिस इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर को देखना होता है इस बात का। राहुल गांधी ने जो बातें करी उनका जवाब देना बनता है, मजाक उड़ाना नहीं बनता। दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। जिस तरीके से संसद में हंगामा चला, थोड़ा सा देखने को मिला कि
बहस भी एक दूसरे के पक्ष में मतलब होता गया। इसको देखते हुए जो राज्यसभा के सभापति हैं और तमाम लोगों पर जो सवाल उठ रहे हैं, वो किस हद तक सही है? क्योंकि कोई भी होगा तो सभापति का तो काम है इस तरीके से कंट्रोल करना, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, जब आदमी अनबाइस्ड होता है ना, हुँ, वो दोनों पक्षों को साथ लेके चलता है। हुँ, सभापति और स्पीकर का काम क्या है? सबसे पहले तो इनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि सब लोग, पूरे मेंबर हाउस के मेंबर इन पे विश्वास कर सकें। अब इन पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर इनका विश्वास कर लायक व्यवहार हो, तो इसलिए तो फिर तो विश्वास करेंगे। अगर इनका व्यवहार ही ऐसा आचरण है, कैसे विश्वास करेंगे? इससे घटिया काम क्या होगा? देश का प्राइम मिनिस्टर भाषण कर रहा है, बोल रहा है पार्लियामेंट में, और सारे लोग उठ के जा रहे हैं। किसी के घर में कोई फंक्शन हो या कोई बात हो, बोल रहा हो, और उसके सारे मेहमान या सारे घर वाले उठ के चले जाएं, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कोई बेवकूफ़ बोल रहा है, हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते, या जो आदमी बोल रहा है वो ज़बरदस्ती वो गलत बात बोल रहा है, या ज़बरदस्ती कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, या हमारी बातें पे तवज्जो नहीं दे रहा, जो हम देश के लिए बात बतलाना चाहते हैं, जिनके आंसर चाहते हैं वो आंसर नहीं दे रहा। इससे ये साबित होता है वॉकआउट करना दूसरे के मुंह पे एक तरह से थप्पड़ है, जो बोल रहा है उसके मुंह पे। तो इतने लोगों का वॉकआउट करना ये मजाक थोड़ा है। वो एमपी वॉकआउट नहीं करते, देश वॉकआउट करता है, जितने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए देश की जनता को इग्नोर करके आप भाषणबाजी करते रहोगे, कब तक चलेगा देश में? और स्पीकर और सभापति ये मजाक होने देंगे? और इसको दुकान बनाओगे, घर की दुकान या लाला की दुकान बनाओगे पार्लियामेंट को? जो हो रहा है ये नहीं चलेगा इस देश में। आखिर जो इतनी संख्या में होने के बावजूद जो है विपक्ष की संख्या बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद जैसा संसद पहले चलता था उसी तरीके का संसद चल रहा है, स्पीकर भी उन्हीं के हैं, सब कुछ। जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, ये स्पीकर पद की मांग करेंगे, तब कुछ बदलाव होगा, वो बदलाव देखने को नहीं मिला। देखिए, बदलाव हो या ना हो, स्पीकर और सभापति को वो ड्यूटी करनी है जो उसकी ड्यूटी है उन लोगों की। वो अगर उनकी मर्जी नहीं है, किसी के बाप की दुकान नहीं है पार्लियामेंट, स्पीकर की नहीं, सभापति की नहीं है, उनको एक काम करना है। हमारे यहाँ भी लोकल पंचायत गाँव में, समाज में, देहात में, शहर में होती है, तो कैसे होती है? जिसको मुखिया बनाते हैं उसकी ड्यूटी है सबको मना के, सबको बिठाए और सबकी बात सुने और सबको बोलने का मौका दे, और जो एक आदमी बोलता है दूसरे से उसका आंसर ले, ये ड्यूटी है। इससे ज़्यादा और क्या ड्यूटी है? इससे साबित होता है इनमें योग्यता नहीं है। इस देश में पदों पे पहुंच जाते हैं, कोई भी चोर उचक्का चरित्रहीन आदमी पहुंच सकता है। इसलिए असली तो उनका तभी वो निकलता है उस पोस्ट के काबिल हैं कि नहीं, जब उसका काम देखते हैं, उसका काम और उसका आचरण देखते हैं, तब पता चलता है इस काम के योग्य था या नहीं था। ये बिना योग्य वाले आदमी यहाँ बिठाए हुए हैं, ये एक तरह से रबड़ स्टैम्प बिठाए हुए हैं। ये इस तरह से बना दिया इन्होंने पार्लियामेंट को, जैसे मदारी के बंदर हों और मदारी जैसे इशारा करे, बंदर ऐसे तमाशा करे। दिस इज हैपनिंग इन आवर पार्लियामेंट, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री एंड द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। ये गलत हो रहा है, और इन दोनों लोगों को, वरना इतना आसान काम है स्पीकर का और सभापति का, बिल्कुल आसान काम है। उसके दिमाग में अगर बाइस्टनेस ना हो, भेदभाव ना हो, तो दोनों आदमियों को बोलने का मौका, जो सही बोले उसकी बोध, किसी की बात को काटना नहीं कि राहुल गांधी की बात पीछे से काट दी, जो बोले थे उसमें नहीं लिखी गई। देश में फ्यूचर में लोग कैसे जानेंगे राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था और किस किस बात का जवाब देने से बच के भाग गया प्राइम मिनिस्टर या सरकार? तो इसीलिए ये दोनों गलत काम करें, ये दोषी हैं कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में। स्पीकर भी और सभापति ये दोनों अपराधी हैं, इस देश की पार्लियामेंट के अपराधी हैं। ये पार्लियामेंट की गरिमा को नीचे गिरा रहे। जैसे जज या वकील कोई गलत काम करें, वो कंटेम्प्ट करते हैं, उसकी संस्था को बर्बाद करते हैं, नीचे गिराते हैं, उसके दोषी होते हैं। ऐसे ही ये स्पीकर और ये दूसरा सभापति दोनों कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के दोषी हैं। विशेषाधिकार इनके खिलाफ भी कोई प्रस्ताव पास करना चाहिए मेंबरों ने। अगर पार्लियामेंट में ना कर सके, बाहर से रिजोल्यूशन करना चाहिए, ताकि ये देश समझ सके कि हम जो सोचते हैं, हमारे यहाँ स्पीकर और सभापति बिल्कुल फ्री हों, बाइस्ड ना हों, भेदभावपूर्ण ना हों, ईमानदारी से जब हम काम करते हैं तो कोई नहीं बोल सकता, किसी कोई दबाव नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपको स्पीकर से हटा देंगे, अरे हटा दे तो लाख बेहतर है। सही काम करने से आपको पद से हटाते तो एक दिन भी अगर आपने पद सुशोभित कर लिया, वो बड़ा काम है। 5-5, 10-10 साल स्पीकर बन के, रबड़ स्टैम्प बन के और देश का नुकसान करके आप जो कर रहे हैं वो गलत है। एक अंतिम सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उसके बाद जो है इनकी संख्या घट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार बीच में कभी गिर सकती है? नहीं, क्यों नहीं गिर सकती? कोई भी सरकार गिर सकती है।
और जो भी गलत काम करे, जो भी डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करे, जो तानाशाही करे, जिसमें भ्रष्टाचार किया हो, दूसरों को बोलना ना दे, जुडिशरी पे दबाव बनाए, वो सरकार गिरनी ही चाहिए और गिरानी ही चाहिए। इससे अच्छा काम क्या होगा। और सारे उस तरह के सब एमपीओं को जिनमें ज़मीर बचा है इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोगों के लिए, उन सबको इकट्ठे होना चाहिए और इतना प्रेशर बना देना चाहिए कि खुद इस्तीफा दे के भाग जाएं हाउस के लीडर। ऐसा होना ही चाहिए देश में। क्या दिक्कत है। ये देश किसी की बपोती नहीं है या किसी के भरोसे नहीं है। ये देश चलता रहेगा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, यहाँ पे इलेक्शन हो ना हो, ये दुनिया, ये देश चलता रहेगा। ये सरकारें, ये संविधान सिर्फ और सिर्फ है मानवीय व्यवस्था बनाने के लिए। 140 करोड़ इस देश में भाईचारे के साथ और प्रकृति के साथ कैसे हारमोनी के साथ जी पाए, इसके लिए है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।